मिशेल फोकू। वैसे इसको फोकाल्ट आपको नजर आ रहा होगा, बहुत सारे लोग इसको शायद फोकाल्ट ही कहें, लेकिन मिशेल फोकू एंड रिलीजन। तो इस टॉपिक जैसे कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें बात करेंगे कि रिलीजन से मुताल्लिक फोकू का क्या व्यू पॉइंट है, किस तरह वो रिलीजन को लेता है, इंटरप्रेट करता है, अंडरस्टैंड करता है। सबसे पहले हम उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी की तरफ जाएंगे कि वो फ्रांस में पैदा होता है और एक अपर मिडिल क्लास फैमिली ऑन 15th ऑफ अक्टूबर 1926, डाइड इन 1984। ये 60 ईयर्स जितने भी बनते हैं तो ये इसका लाइफ है। ही वॉज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मूवमेंट्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट जानते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म एक प्रोजेक्ट है जिसमें आज भी बहस जारी है, जिसको हम एजेंसी वर्सेस स्ट्रक्चर कहते हैं, कि जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है या ह्यूमन इंडिविजुअल की विल ज्यादा पावर है। तो ये इसने स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर और फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर, यानी मॉडर्निटी के ऊपर और पोस्ट मॉडर्निटी के ऊपर, कि किस तरह इंडिविजुअल जब स्ट्रक्चर के साथ इंटरप्ले करता है, इंटरेक्ट करता है, तो किस तरह स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस होता है या स्ट्रक्चर किस तरह इंडिविजुअल को, ह्यूमन इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये बुनियादी इसका काम है। फोकू वाज ऑफन लेबल्ड एज पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहलाता है, लेकिन ही रिजेक्टेड दीज लेबल्स, प्रेफरिंग टू प्रेजेंट हिज थॉट एज अ क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी का बुनियादी तौर पे ये अपने आप को क्रिटिक कहता था। मॉडर्निटी के तमाम चीज़ों को वो रिजेक्ट नहीं करता था जो मॉडर्निटी के प्रिंसिपल्स हैं या मॉडर्निटी ने जो इंसान को दिया है, साइंस की सूरत में, फ्रीडम की सूरत में, डेमोक्रेसी की सूरत में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, इस सूरत में जो भी चीज़ें, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वो इसका पार्टली इस पे क्रिटिसिज्म करता था, एज अ होल उसको रिजेक्ट नहीं करता था। सो अकॉर्डिंग टू फोकू, society believes, we often talk about people that if they have particular attributes as things indicate themselves, we believe that people have an identity. फोकू कहता है कि जिस तरह लोगों की में जो जो इस यूनिवर्स में, कायनात में चीजें हैं, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उनकी शनाख्त है अपनी, उनका स्ट्रेचर है, टेक्सचर है, उनका आइडेंटिटी है, दूसरे लफ्जों में उनकी। इस तरह इंसानों की भी आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी रखते हैं, और वो आइडेंटिटी उसके साथ उसकी खसूसियात जुड़ी होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आइडेंटिटी के साथ जुड़ी होती हैं। सो सोसाइटी बिलीव, ये एक एग्जांपल है उसकी, सोसाइटी बिलीव दैट एट द हार्ट ऑफ ए पर्सन देयर इज फिक्स्ड एंड ट्रू आइडेंटिटी और करेक्टर। लेकिन इंसान को पता होता है, इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें, कि कहा यह जाता है, समझा यह जाता है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है, असल इंसान की जो असल, वो उसका हार्ट है। इसी तरह सोसाइटी का भी हार्ट है, सोसाइटी का भी जो है वो हार्ट समझा जाता है, कि किस तरह सोसाइटी के अंदर जो है उसका असल करैक्टर क्या है। जिस तरह इंसान का करैक्टर है, इस तरह सोसाइटी का भी करैक्टर होता है। लेकिन वो एग्जैक्ट करैक्टर क्या है, वी डोंट नो। हम सिर्फ उसको एनालाइज करते हैं, हम उसको सिर्फ इंटरप्रेट करते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सोसाइटी का हार्ट क्या है। तो जिस तरह इंसान के हार्ट को समझना और दिल की बात को समझना मुश्किल है, इस तरह सोसाइटी के हार्ट को भी एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना और उससे मुतल्लिक प्रिडिक्शन करना, अकॉर्डिंग टू फोकुये, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। So we assume that people have an inner spirit, qualities beneath the surface of a person, which determines who that person really is. तो एक जाहिर होता है, फोकू के मुताबिक एक बातन है, इसका इंटरनल पार्ट है, उसको इंट्रिंसिक पार्ट भी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फोकू के लेयर के ऊपर लेयर है, फिर लेयर है, फिर लेयर है। तो लेयर के पीछे कौन सी लेयर है, वो असल में इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, कि जो एक सामने चीज नजर आती है उसके बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टन असल में क्या चीज है या क्या हकीकत है। तो वी से दैट सम पीपल हैव पावर, different levels of it, which means that they are more or less able to achieve what they want in their relationship other and within society as a whole.
So, as a post-structuralist, as a post-modernist, Foucault is best known for his work on power knowledge. जब हम पावर नॉलेज की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, ऑन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअलिटी इन ए मॉडर्न सोसाइटी, बेसिकली उसकी जो को रिलेशन कह लें या रिलेशनशिप कह लें, वो था सेक्स, नॉलेज एंड पावर। यानी किस तरह पावर में नॉलेज का और सेक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरह ये को रिलेट करती हैं, जो जो नॉलेज है और जो सेक्स है और जो पावर यानी अथॉरिटी है, इसके दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप है। फोको वाज कंटिन्यूअली कंसर्न विद क्रिश्चियनिटी, ये एक इंतहाई अहम है। ही वाज, उसकी जो आउटलुक थी, ही वाज इरिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन, वो इस पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन क्रिश्चियनिटी के हवाले से वो कंसर्न था, क्रिश्चियनिटी के हवाले से। और जो दूसरी स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हैं और रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, एंड द डेथ ऑफ गॉड एंड दीज थीम्स एंड मटेरियल स्कैटर्ड आर थ्रू आउट हिज मैनी राइटिंग्स। यानी अकॉर्डिंग टू फोकू, उसके नज़दीक के ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, हम जहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये कायनात बन चुकी है और कायनात को बनाने वाला जो खुदा है, जो गॉड है, उसकी डेथ हो चुकी है। ही इज़ नो मोर, नाउ वी हैव टू रन द अफेयर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी एंड एटसेट्रा। लेकिन उसका इंटरेस्ट क्रिश्चियनिटी में था और स्पिरिचुअल मूवमेंट यानी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वो बिलीव करता था कि कोई ना कोई कनेक्शन, कोई सॉफ्ट, कोई मैजिक पावर है जो कि इंसान को इंट्रिंसिकली यानी बातनी तौर पे, अंदरूनी तौर पे उसको टच करती है। और फिर वो इंटरेस्टेड था कि कौन कौन सी जो मजहबी ट्रेडिशंस हैं, जो कौन कौन सी आगे चलती जा रही हैं और किस तरह यहाँ तक जो डेवलपमेंट हुई है। बुनियादी तौर पे जो फोको की स्टडीज़ हैं, वो क्राइम के हवाले से, पनिशमेंट के हवाले से, रिलीजन के हवाले से, नॉलेज के हवाले से और नॉलेज की कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट किस तरह होता है, और फिर नॉलेज जो है वो किस तरह टूल बनता है, किस तरह ये पावर स्ट्रक्चर में आता है और अथॉरिटी किस तरह बनती है, इसके ऊपर उसका बड़ा जिगेंटिक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वर्क है, जिसके ऊपर थ्रू आउट लाइफ वो। और याद रहे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसमें एक या दो दफ़ा साल में शायद उसको इजाज़त मिलती थी कि ही कैन, बाज़ का तो उसको बैन ही कर दिया जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फोको की एंट्री जो है वो बैन है। तो इस तरह का वो कंट्रोवर्शियल लाइक फिगर हुई है, जिसने डिफरेंट डोमेन में काम किया है और डिफरेंट लोगों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म उसके रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में उसके ऊपर आता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट थॉट और व्यू पॉइंट, religion and culture collects for the first time this important thinkers on work on religion, religious experience and society. So जो religion के हवाले से बहुत ही कम जो रिसर्च हुई है, जब हम रिलीजन की बात करते हैं और फोकू का उसमें कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो फोकू के ऊपर बहुत कम यानी अ लिटिल बिट वर्क हैज बीन डन ऑन फोकू as to know that to what extent he was convinced by Christianity and by the movement of Christianity, by religious tradition of Christianity and by spirituality basically, कि जो क्रिश्चियनिटी ऑफर करती है या सेकुलर स्पिरिचुअलिटी उसमें करती है। तो इसके ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो बहुत ही कम काम हुआ है कि रिलीजन और उसका रिलीजन एक्सपीरियंसेस बुनियादी तौर पे क्या है और किस तरह उसने रिलीजन और रिलीजियस एक्सपीरियंस को सोसाइटी के अंदर उसका क्या रोल और क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है फोको की इस हवाले से।